प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हर दिन का स्वभाव ये विषय में है। आज अपन कुछ नया सीखेगा। मल्टीटास्क सक्सेसफुली, बहु कार्य सफलतापूर्वक, बहु कार्य सफलतापूर्वक। लेकिन आज का परिस्थिति अगर अपन देखेगा, एक कार्य भी ठीक से किसी से होता नहीं। कई कठिनाई का सामना वो करता है। अगर ठीक से एक कार्य को उसने किया भी, फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होता है। माता पिता के तरफ देखो, हमेशा उनका आशा कि उनके बच्चे कई कार्य को सफलतापूर्वक करें। बचपन से उनका आशा कि उनका बच्चा स्कूल में अव्वल नंबर पे पास हो, कॉलेज में सफलता प्राप्त करे, उसका नौकरी में सफलता प्राप्त करे। एक शब्द में माता पिता का इच्छा कि उनके बच्चे कई कार्य को सफलतापूर्वक करें। हाँ, हर एक माता पिता को ये इच्छा करना चाहिए कि उनके बच्चे कई कार्य को सफलतापूर्वक करें। लेकिन कई कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए 3 बातों का बच्चों के अंदर होना ज़रूरी है। वो है बुद्धि, समझ और ज्ञान। हर एक माता पिता का आशा कि उनके बच्चे मल्टीटास्क सक्सेसफुली, कई कार्य सफलतापूर्वक करें। देखो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अपने को बड़ा आशा करना है। क्योंकि बाइबल में कई व्यक्ति को अपन देखते हैं, वे लोग कई कार्य को सफलतापूर्वक किया। जैसा बसलेल, अहोलीब, ये लोग बाइबल में कई कार्य को सफलतापूर्वक किया। अगर अपन बसलेल के तरफ देखेगा, वो परमेश्वर से बड़ा वरदान पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको नाम लेके बुलाया और परमेश्वर ने उसको आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि वह सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया। अगर आप कई कार्य करना चाहते हो, प्रथम आपको परमेश्वर से बुद्धि, समझ और ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। माता पिता अगर चाहते हैं बच्चे कई कार्य को सफलतापूर्वक करें, तो माता पिता का जिम्मेदारी प्रार्थना कर, प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना कर कि तेरा बच्चा परमेश्वर से बुद्धि, समझ और ज्ञान प्राप्त करे। बाइबल में पढ़िए, मूसा ने इजराइलियों से बसलेल के विषय में क्या बोला। निर्गमन का किताब 35 अध्याय 30 पद से लेके 35 पद। तब मूसा ने इजराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियाँ निकालकर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। बसलेल परमेश्वर से बुद्धि, समझ और ज्ञान प्राप्त किया, तब वह सब कार्य में सफलता पूर्वक रहा। लेकिन माता को देख, केवल भोजन बनाने के लिए वो परेशान है। भोजन बनाते समय वो कुड़कुड़ाने लगी। माता एक कार्य कर रही थी, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं। स्वयं यीशु क्रिस्त ने लूक का किताब 10 अध्याय 41 वचन में बोला, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों को
लेके चिंता करती है और घबराती है। वहाँ पर माता भोजन बना रही थी, वह कार्य कर रही थी, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं। क्यों? क्योंकि कई बातों का चिंता और साथ में उसके अंदर घबराहट भी है। जो चिंता करता है वही घबराता है। वहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त है, वहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त वचन को दे रहा है और मार्था चिंतित है। क्यों? क्योंकि मार्था ने प्रथम स्थान वचन को नहीं दिया। प्रथम स्थान हमेशा प्रथम होना चाहिए। माता का बहन मरियम को देख, वो प्रथम स्थान वचन को दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्दों पे मनन कर रही थी, क्योंकि मरियम को मालूम है वचन ही बुद्धि, समझ और ज्ञान है। अगर ये तीन बातें आप में दिखाई देने लगेगा, आप कई कार्य को सफलतापूर्वक करने लगोगे। तो कभी कोई बात की चिंता मत कर। अगर चिंता नहीं, मतलब तेरे अंदर घबराहट नहीं। चिंता से तेरे हृदय में घबराहट जन्म लेता है। प्रथम वचन अपने अंदर डाल, तू सफलता प्राप्त करेगा। बसलेल ने क्या किया? मूसा के मुख के शब्दों के ऊपर मनन किया। मूसा के मुख के बातों पर वो ध्यान करता था। इसी कारण से परमेश्वर ने बसलेल को नाम लेके बुलाया और उसे बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दिया। वह कई बातों में सफलतापूर्वक काम किया। उसने परमेश्वर का मिलाप तंबू को बनाया। बसलेल एक गुणकारी व्यक्ति, कई कार्य को सफलतापूर्वक किया। वो एक कारीगर था, उसके अंदर एक कला गुण था। धातु का काम में, पत्थर का काम में, लकड़ी का काम में कई कार्य को सफलतापूर्वक किया उसने। फर्नीचर बनाना, पर्दा बनाना, पवित्र तेल को बनाना, धूपदान को बनाना, याजक का वस्त्र को बनाना, ये सारी बातें बसलेल ने किया। बसलेल कौन है? बसलेल कालेब का पोता है। कालेब उसका दादा है। कालेब को अगर अपन देखेगा तो हमेशा परमेश्वर पर निर्भर। इसी प्रकार बसलेल भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता था। आज माता पिता का जिम्मेदारी, बच्चों का जिम्मेदारी मरियम की तरह प्रथम स्थान वचन को दे। मरियम ने उत्तम भाग को चुना। वह प्रभु यीशु क्रिस्त के मुख का शब्द पर मनन करती थी, प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन को आदर करती थी। आज जो आपको मैं दे रहा हूँ, तेरा जीवन में तू कई काम में सफल पाएगा, कई कार्य में सफल पाएगा। चूक मत, कई अच्छी बातें तुझ में दिखाई देगा। अगर तुझे में वचन सुनने का अच्छा भाग है, तू सफलता प्राप्त करेगा। अगर तुझ में वचन सुनने का अच्छा भाग नहीं, इसका मतलब तू सफलता प्राप्त नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर ने तुझ में बुद्धि, समझ और ज्ञान को डाला है, वह तुझ में है। अब केवल वचन मनन कर, ध्यान कर, बाइबल पढ़, तू कई कार्य सफलतापूर्वक करने लगेगा। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यह हर दिन का स्वभाव का वीडियो कईयों को आप शेयर करो, उनका भी जीवन में वे सफलता प्राप्त करें। आप परमेश्वर का राज्य का काम को भी करोगे, वह भी सफलतापूर्वक। लिविंग वर्ड ऑफ बाइबल यूट्यूब चैनल कईयों को सब्सक्राइब कराओ। आप यह काम एक कार्य के रूप में लो और इसे सफल करो। माता पिता से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को हर दिन का स्वभाव हर दिन सुनने को लगाओ। एक 5-6 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा बदलाव को आने वाला दिनों में आप देखेगा। उनके स्वभाव में बदलाव आएगा, उनको एक अच्छा स्वभाव में बदलते हुए आप देखेगा। बाइबल के अनुसार हर बात के लिए ऋतु काल है। स्वर्ग के नीचे हर बात का समय है। जन्म लेने का समय, मरने का समय, बीज बोने का समय, कटनी का समय, रोने का समय, हंसने का समय, दुख का समय, नाचने का समय। मेरा प्रार्थना आप हर एक से हर दिन का स्वभाव संदेश से जुड़ जाओ,
तू कई कार्य को सफलतापूर्वक करने लगेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त को देख, आदि में वह है, सारी बातें उसी के द्वारा है, उसके बिना कुछ नहीं बनाया गया। वही तेरा मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त है। यीशु तेरा बुद्धि है, यीशु तेरा समझ है, यीशु तेरा ज्ञान है। तू बहुगुणित व्यक्ति है, तू कई कार्य को सफलतापूर्वक करेगा। विश्वास कर, विश्वास कर। आमेन, आमेन, आमेन।